हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ओके, सो ये वाला पार्ट पेंडिंग था एंड बहुत दिनों से बनाना था लेकिन हो नहीं पा रहा था। एनीवेज, सो हियर वी आर विद दिस ग्राफ थ्योरी वाला पार्ट दैट वाज रिमेनिंग, टू बी ऑनेस्ट। एंड इम्पॉर्टेंट तो है डेफिनेटली, फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है सेमिस्टर एज वेल एज गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है ऑन प्लानर ग्राफ, ये सिर्फ सेमिस्टर के लिए नहीं, गेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है, क्योंकि बहुत रिसर्च करके सब टॉपिक्स को एक जगह में करके उसको सिक्वेंशियली सजा के मैं ये लेक्चर तुम लोग के सामने मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, सो दैट एक जर्नी में, ये एक जर्नी होने वाला है टू बी ऑनेस्ट। सो एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ, ताकि प्लानर ग्राफ का जो भी कंसेप्ट, जो भी चीज़ें जानना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ग्राफ्स मैंने यहाँ पे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए चीज़ों को। सो बहुत मज़े आने वाले हैं। वैसे मैं बता दूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ से कवर कर लेंगे। प्लानर ग्राफ, डेफिनेटली प्लानर ग्राफ के साथ एग्जाम्पल्स प्लानर ग्राफ रिलेटेड, फिर उसके बाद नॉन प्लानर ग्राफ्स ऑब्वियसली, देन उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ दो ग्राफ्स हैं, दैट इज कुरातोव्स्की फर्स्ट ग्राफ एंड सेकंड ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानेंगे। कुरातोव्स्की थ्योरम जो है वो हम जानेंगे। उसके साथ साथ होम्योमॉर्फिक ग्राफ कब होता है, क्योंकि आइसोमॉर्फिक ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे होम्योमॉर्फिक करके एक टर्म हमें देखने को मिलेगा। रीजियन बहुत एक इंपॉर्टेंट है, रीजियन से क्वेश्चंस, ऑयलर्स फार्मूला, जनरलाइज्ड ऑयलर्स फार्मूला एंड इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फिर से बता रहा हूँ, एक बहुत प्यारा एक जर्नी होने वाला है अबाउट द प्लानर ग्राफ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो हम लोग ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्लानर ग्राफ की क्या है ये, एंड कुछ एग्जाम्पल्स, so that we able to understand the thing. So let us start. Okay, so what is a planar graph? So definition तो डेफिनेटली है, डेफिनेशन पे आएंगे हम लोग, लेकिन डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि डेफिनेशन समझने में आसानी हो। तो वी कैन सी दिस ग्राफ, एक ग्राफ देखो तुम लोग के सामने मैंने यहाँ पे रखा है। अगर इस ग्राफ को हम देखें तो क्या बता सकते हैं कि इस ग्राफ का नाम क्या है और एग्जैक्टली क्या ग्राफ है ये वाला? यस, देखो कुछ बेसिक चीज़ें तो डेफिनेटली पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज कनेक्टेड ग्राफ क्या है, कंप्लीट ग्राफ क्या है ना, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ चीज़ें, मतलब एटलीस्ट उसका कंसेप्ट। तो बेसिक मतलब वो जो ग्राफ का जो बेसिक डेफिनेशन वाला वीडियो मेरा डाला हुआ है, जिसको बहुत प्यार मिला है, डेफिनेटली बहुत बच्चे ने उसको अप्रिशिएट किया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं विथ एग्जांपल्स, वो क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है दिमाग में, ताकि आगे का सभी फर्दर टॉपिक्स हम लोग को समझ पाए। तो अगर मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि ये ग्राफ क्या है, तो ये अगर मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूँ, आई विल राइट K3। अब K3 क्या था? K3 वॉज द कंप्लीट ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस। ये क्या था? कंप्लीट ग्राफ। Kn जो होता है दैट इज कंप्लीट ग्राफ होता है, and with n vertices, so this is complete graph with 3 vertices, complete graph with 3 vertices. Okay, this is complete graph with 3 vertices. तो my point is क्या इसके ऊपर पहले तो इस ग्राफ को हम लोग एक मतलब प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, तो डेफिनेटली नॉट ओनली दैट, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस ग्राफ में कहीं पे एजेस का क्रॉस ओवर दिख रहा है हमें? क्रॉस ओवर मतलब क्या एक एज दूसरे एज के ऊपर से पास कर रहा है इन दिस ग्राफ? नो सर, नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लानर ग्राफ। तो ये एक प्लानर ग्राफ है। तो इसका मतलब, अरे ये ए होगा, तो इसका मतलब प्लानर ग्राफ होने के लिए जो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स फिलहाल के लिए हमें चाहिए, दैट इज ए ग्राफ इज कॉल्ड अ प्लानर ग्राफ if it can be drawn on a plane। मतलब इस सपोज तुम लोगों का जो कॉपी है उसके ऊपर, या फिर जो बोर्ड है उसके ऊपर, जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द 2D प्लेन इन विच इन सच अ वे दैट नो एजेस क्रॉस ईच अदर। मतलब कोई भी एक एज दूसरे एज के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्रॉस ओवर नहीं मांगता है हमें इन अ प्लानर ग्राफ। और अगर ऐसा हो रहा है देन दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड एज अ planar graph, as a planar graph, otherwise it will be called as a non planar graph. Okay, तो अभी तो इसका मतलब अगर हम लोग K3 से स्टार्ट कर रहे हैं
है ना। तो K3 जो कि कंप्लीट ग्राफ है विथ 3 वर्टिसेस, वो एक प्लानर ग्राफ है। तो उसके बगल में अभी ये जो हम लोग का ग्राफ है, नेक्स्ट जो ये ग्राफ है, देख सकते हो ABCD 4 वर्टिसेस है और चारों वर्टेक्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये ग्राफ है। क्या बता सकते हो ये कौन सा ग्राफ है? तो ये है K4। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, ये है K4, दैट इज कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस। बेटा ये Kn बहुत काम में आने वाला है आगे, तो Kn पता होना चाहिए डेफिनेटली। सो ये K4 दैट इज कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस, राइट। तो माय क्वेश्चन इज दिस अ प्लानर ग्राफ? क्या ये एक प्लानर ग्राफ है? तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर ये तो प्लानर ग्राफ है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे क्रॉसओवर दिख रहा है, ये वाला एज जो है ये इस एज के ऊपर से जा रहा है, सो डेफिनेटली दिस अ प्लानर ग्राफ, सॉरी दिस अ नॉन प्लानर ग्राफ। लेकिन अब यहीं पे ट्विस्ट है, दैट इज अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो डेफिनेटली ये एक नॉन प्लानर ग्राफ हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। लेकिन क्या मैं इस ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ? इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो किस तरीके से, ये ABCD मैंने वर्टिसेस को दे दिया, ABCD, बहुत बढ़िया। अभी ABCD को मैंने कनेक्ट कर दिया बाहर से कुछ इस तरीके से। अच्छा अब देखो डायगोनल्स कनेक्टेड है, AC के साथ कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया, AC के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो D और B जो कनेक्टेड है, मान लो मैं D और B को ऐसे घुमा के बाहर से कनेक्ट कर दिया, ये भी तो कर सकता हूँ। देखो हम लोग ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो शेप को लेके मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ, शेप को मैं कुछ भी तरीके से तोड़ मरोड़ सकता हूँ। हाँ लेकिन जो दोनों ग्राफ्स बन रहा है उनका सभी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और ये तो हम लोग करते थे किसमें? आइसोमॉर्फिज्म में, आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स में, बिल्कुल। तो ये दोनों ग्राफ सिर्फ दिखने में अलग है, बाकी इनका नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस, फिर हर एक वर्टेक्स का डिग्री, और हर एक वर्टेक्स मतलब एक वर्टेक्स के साथ दूसरे वर्टेक्स का 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, सभी हमें बिल्कुल इंटैक्ट मिलेगा इन दोनों ग्राफ में, क्योंकि ये दोनों असल में एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। तो माई पॉइंट इज, अगर कोई ग्राफ अगर ऐसे मतलब फर्स्ट साइट में अगर लग रहा है कि वो नॉन प्लानर है क्योंकि वो उसके ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी, अगर मतलब एक भी अगर उसका वे आउट हमें मिल जाए कि उसको हम लोग विदाउट क्रॉसओवर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, सो दैट आवर आंसर विल बी दिस इज अ प्लानर ग्राफ, दिस इज अ प्लानर ग्राफ, क्योंकि हम लोग इसका प्लानर रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वी कैन मेक द प्लानर रिप्रेजेंटेशन, और प्लानर एम्बेडिंग भी बोला जाता है इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। सो इफ वी कैन डू दैट, इफ वी कैन रिड्यूस एनी graph to a planar graph, then also the primary graph, the main graph, that is for example K4 is a planar graph or will be called as a planar graph। ध्यान रखना इस चीज का। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब सर ऐसे मतलब जो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है डेफिनेटली एक तो ऐसा होगा कि कुछ ग्राफ्स दे देगा और हमें वेरीफाई करके बताना है कि वो प्लानर है या नॉन प्लानर। तो डेफिनेटली ऐसे ही ग्राफ देगा जिसमें क्रॉसओवर हो, लेकिन हम उसको क्रॉसओवर को हटा के उसको नॉन क्रॉसओवर मतलब एक प्लानर में रिड्यूस कर सके। मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक नोट रखा है, एज यू कैन सी, टू डिक्लेयर अ ग्राफ अ प्लानर वी मस्ट सी whether it can be drawn on a plane without a crossover between its edges। तो अगर मैं उसको एक रिड्यूस कर सकता हूँ विदाउट क्रॉसओवर वाला वर्जन में, तो हम उसको प्लानर ग्राफ डिक्लेयर कर सकते हैं। किसको? मेन ग्राफ को, जिसको लेके हम लोगों ने अपना कहानी स्टार्ट किया था। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके तो हम लोगों ने कंप्लीट ग्राफ, देखो अब तुम लोग बोलो कि कंप्लीट ग्राफ को लेके हम लोग क्यों चल रहे हैं सर, हम तो प्लानर ग्राफ कर रहे हैं, कंप्लीट के पीछे के ऊपर गए, पता चलेगा बेटा। थोड़ा सा मैंने बताया था ना, ये एक जर्नी होने वाला है बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक। तो क्या कुछ क्यों हो रहा है, ये सभी आंसर तुम्हें खुद ब खुद मिलता जाएगा जब तुम पूरा लेक्चर इसको देख लोगे तो। ठीक है, ओके तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ ग्राफ्स हैं। अब मेरा क्वेश्चन वही है सेम, क्या कि ये जो ग्राफ्स है ये भी एंड ये भी, आर दे प्लानर ग्राफ? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या ये दोनों प्लानर ग्राफ है? दैट इज माय क्वेश्चन। आर दे प्लानर ग्राफ्स? वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो बेटा, जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तो नहीं हो पाएगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से इसको देखो, क्या इसको प्लानर ग्राफ में तुम लोग रिड्यूस कर सकते हो जिस तरीके से मैंने किया था, कुछ इधर उधर करके? अगर कर सकते हो तो आंसर बनेगा यस, अगर नहीं कर सकते हो तो नो। सो फर्स्ट यू ट्राई। ओके तो ट्राई करते हैं। तो पहले देखो, मैं पहले जो वर्टिसेस है उनको मैं पहले प्लॉट कर दूं, क्योंकि मैं एजेस को लेके यहाँ पे वरीड हूँ। वर्टेक्स को तो ठीक है, वर्टेक्स कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स को बना दिया। अब बाहर जो है ठीक है, बाहर इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। अच्छा अगर चाहो तो मैं नाम दे देता हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी मैं नाम दे देता हूँ। सो ABCDEFGH है ना, फिर से यहाँ पे ABCDE
एफ जी एच। अब देखो ज्वाइन करते हैं तो आ जाओ। तो ये तो ठीक है, ए बी ज्वाइन कर दिया, ए एफ ज्वाइन कर दिया, बी सी ज्वाइन कर दिया, सी डी भी ठीक है, डी भी ठीक है, एफ ई भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब ओके, सो जी को ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन अगर जी को अगर यहाँ पे रख के किन के साथ, सी एंड ई के साथ अगर ज्वाइन करना चाहोगे तो फंसोगे, तो क्रॉसओवर होगा। तो देख बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 2000 IQ। अब यही है मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, यही है बस जो सीखना है तुम्हें कि किस तरीके से हम इसको तोड़ मरोड़ सके। तो मैं जी को कर देता हूँ बाहर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बाहर कर सकता हूँ। उससे क्या सुविधा होगा सर, उससे आप सी जी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे आराम से, और जी ज्वाइन कर दे सकते हैं। देखो सी एंड ई यही तो था यहाँ पे कनेक्टेड। अगर इस वाले मेन ग्राफ को देखोगे, है ना, ये देखो ये जो एज था सी एंड जी को कनेक्ट करता हुआ, उसको मैंने बाहर कर दिया। एंड सी और ई को ज्वाइन करता हुआ ये जो एज था उसको भी मैंने बाहर कर दिया। बस मुझे कनेक्टेड होने से मतलब है, सी जी एंड जी ई कनेक्टेड होने से मतलब है। और देखो यहाँ पर कनेक्टेड ही है, सिर्फ उसको बाहर कर दिया। सिमिलरली वो जो एच जो है वो जिनके साथ कनेक्टेड है उनके साथ रखो ना बाहर, किसने रोका है। तो एच को मैं बाहर कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया, जो कि कनेक्टेड है। एच को कौन था, बी एंड एफ के साथ कनेक्टेड था, तो कर दिया मैंने यहाँ पे बी के साथ और यहाँ पे एफ के साथ। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। कहीं पे कोई क्रॉसओवर दिख रहा है अभी नहीं दिख रहा है। ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है, सेम ग्राफ है दोनों, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है। बाकी सभी प्रॉपर्टीज अगर चेक करोगे, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस, कनेक्टिविटी, वर्टेक्स का जो डिग्री है, डिग्री सीक्वेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, एवरीथिंग इज सेम, बिकॉज ये दोनों ग्राफ असल में आइसोमॉर्फिक है, असल में दोनों सेम ही है। तो एंड अगर मैं इसको ऐसे रिड्यूस कर सकूं, और इसमें क्योंकि मैं 2D में ड्रॉ भी कर सकता हूं एंड कोई एजेस का क्रॉसओवर भी नहीं है, तो 100% ये एक प्लानर ग्राफ है। एंड अगर ये प्लानर है तो ये महाशय भी डेफिनेटली एक प्लानर ग्राफ है, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, आ जाओ बेटा, खुद से ट्राई करो बेटा। जब तक खुद से ना ट्राई करोगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। एक्सरसाइजेस का ये सब क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये खुद से ट्राई करना चाहिए पहले। देखो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे V1 V2 V3 करके, आराम से कर सकते हो अभी। अब देखो V2 मतलब ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, उस रेक्टेंगल को पहले कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि V2 V5 के साथ, V2 V3 के साथ, V3 V4 के साथ एंड V4 V5 के साथ, ये हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। अब देखो V3 V5 जो है ना, ये वाला मैं दूसरे इंक से करता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। एनीवेज, ये जो V3 V5 जो कनेक्टेड है, इसको भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो क्रॉसओवर हो रहा है, दैट इज V1 V3 को नोट करना, ये वाला जो एज है ये क्रॉसओवर करता हुआ जा रहा है। तो मैं काम कर देता हूँ, मैं इसको बाहर से कर देता हूँ V1 V3 को, ये मैंने कर दिया बाहर से V1 V3, डन। अच्छा, एंड नॉट ओनली दैट, V1 V4 ये वाला जो कि क्रॉसओवर करता हुआ जा रहा है, इसको भी मैंने कर दिया बाहर से V1 V4, बस हो गया। ओके, सो डेफिनेटली एंड क्लियरली दिस इज अ प्लानर ग्राफ। तो इस तरीके से, है ना, देखने का नजरिया चाहिए। देखो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें नॉन प्लानरिटी या फिर प्लानरिटी होगा कि नहीं होगा। एंड जितना भी फॉर्मूला हमें दिखेगा, अब फॉर्मूला दिखेगा, ऑलरेडी मैंने दिखाया कि ऑयलर्स फॉर्मूला करके फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं कि प्लानर हुआ कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि नॉट ओनली दैट, हम लोग कुराताउस की फर्स्ट ग्राफ सेकंड ग्राफ भी हम लोगों ने देखा है, तो देयर आर थिंग्स अवेलेबल। लेकिन क्या होता है कि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो अगर हमें ऐसे ग्राफ को देखना अगर आ जाए, कंपेरेटिव के लिए मेनली बता रहा हूं, है ना, और अगर हम उसको रिड्यूस कर सके ऐसे नॉन प्लानर से प्लानर ग्राफ, मतलब नॉन प्लानर दिखने वाला ग्राफ से प्लानर ग्राफ में, तो हमें यही अप्रोच लगाना होता है और इसी से ही करना सही रहता है। अदरवाइज देयर आर डेफिनेटली स्टेप्स, एल्गोरिदम। अगर कंप्यूटर मतलब अगर गूगल सर्च करोगे, एक से बढ़कर एक एल्गोरिदम अवेलेबल है करने के लिए, एक प्लानर या नॉन प्लानर को सेग्रीगेट करने के लिए, राइट। तो लेकिन इस तरीके से चीज़ों को सीखना सही रहता है, एंड दैट इज वाई आई एम लाइक शोइंग द थिंग्स लाइक दिस। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें जो है क्लियर होता हुआ चल रहा है। अभी चेक करते हैं, मैंने बताया था ना बहुत सारा क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, मैं हमेशा रखता हूँ, और ये बहुत मतलब ढूंढ के मैंने बहुत जगह से इनको कलेक्ट करके मैं तुम लोग के सामने मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी मेरा क्वेश्चन इन दोनों को लेकर है, क्या लगता है कि ये प्लानर, देखो बहुत सारा क्रॉसओवर है, ये तो देख के डर लग रहा होगा तुम सभी को, अरे सर ये क्या ग्राफ दे दिस। लेकिन फिर से मतलब टाइम लेके थोड़ा सा देखो, अच्छे से सोचो, सोच के बताओ, वीडियो को पॉज करके। जब तक खुद से नहीं सोचोगे, खुद से नहीं चेक करोगे, तब तक नहीं होगा, है ना। आ जाओ फिर, है ना। इसको क्या करें, देखो देख के लग रहा है तो ये नॉन प्लानर कंफर्म है ना, क्रॉसओवर इतना ज्यादा। लेकिन देखो वो जो बी वाला वर्टेक्स है ना, उसको अगर ऐसे खींच के
एकदम नीचे लेके आ जाए, तो क्या बन सकता है इसका, है ना। देखो कोई यही होता है आइसोमॉर्फिज्म में, मैंने ऐसे ही दिखाया था, मुझे याद आ गया अभी, 1 साल 1.5 साल पहले बनाया था, लेकिन वहां पर भी मैंने इसी तरीके से चीज़ों को समझाया था कि ऐसे खींचातानी करना पड़ता है इस चैप्टर में, मतलब आइसोमॉर्फिज्म में। तो ये देखो मैंने सी डी ई एफ मैंने बना दिया, ए के साथ सभी कनेक्टेड है ना, कनेक्ट कर दिया। और वो जो बी के साथ जो कनेक्शन था, यहाँ पे जो बी था, इस बी को यहाँ से खींच के मैं इधर बिल्कुल नीचे लेके आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया बी। अब बी के साथ भी देखो सी डी ई एफ सभी कनेक्टेड है, ये मैंने सभी को कनेक्ट कर दिया कर दिया कर दिया। अच्छा अब ए एंड बी भी कनेक्टेड है ना, ए भी देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से हो गया बी के साथ और ए के साथ ये सभी, और ए बी एक दूसरे के साथ, तो साथ ही साथ सब जगह पे साथ ही हाथ बताना और बन जाना है प्लानर ग्राफ अपना। देखो इतना इतना प्यारा कंसेप्ट है ना। तो इस तरीके से जो है हमें चीज़ों को देखना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाए, सेकंड वाला करके बताओ, ठीक है। तो अच्छा शायद मैं बीच में आऊँगा तो मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं आऊँगा तो बीच में मुझे हटा देना। तो ए है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी जो है वो एफ के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे से दूर है, कनेक्टेड है दूर है, तो दो प्यार करने वालों को हम मिला देते हैं और पास में रखते हैं ना। कनेक्टेड है तो इतना दूर दूर क्यों रहने का, पास में रहो। सिमिलरली बी एंड ई दोनों कनेक्टेड है और इतना दूर दूर है एक दूसरे के साथ, और उसी की वजह से ये क्रॉसओवर बन रहा था, है ना, एक ऐसे, है ना, दहलीज को पार करके मिलना पड़ रहा था। तो अभी हम लोगों ने उन दोनों को पास पास ला के खड़ा कर दिया। अब इससे सुविधा क्या होगा, अगर हम चाहे तो अभी देख लेते हैं इसका कनेक्शन। तो देखो क्या क्या हो रहा है, ए के साथ डी कनेक्टेड है तो कनेक्ट कर दिया, ए के साथ एफ कनेक्टेड है कर दिया, ए के साथ ई कनेक्टेड है कर दिया, ए के साथ बी कनेक्टेड है कर दिया, और सी के साथ भी चारों कनेक्टेड है तो चारों को कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से ये हम कर दिया कनेक्ट, बहुत बढ़िया। अब और क्या है, और डी एंड एफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कर दिया, ई एंड बी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये हम लोगों ने कर दिया। तो देखो कोई क्रॉसओवर है, कोई भी क्रॉसओवर नहीं है, किधर भी अच्छा मेरा जगह कम था इसलिए थोड़ा सा ये चपटा बन गया, और अदरवाइज इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कर दोगे तो प्रॉपर एक फॉर्म दिखेगा, बहुत प्यारा एक फॉर्म दिख जाएगा, है ना। तो फॉर्म जो भी हो, देखने में जैसा भी हो, मैंने बताया हम लोग रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम ग्राफ पढ़ रहे हैं। ग्राफ में हम लोग एक डायग्राम को तोड़ मरोड़ के जैसे भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन उन ग्राफ का सभी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, इसका वर्टेक्स, एज, नंबर, मतलब दोनों का नंबर, उनका कनेक्टिविटी, डिग्री, एवरीथिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस, एवरीथिंग इज कंप्लीटली इंटैक्ट। एंड क्योंकि हम लोग उस क्रॉसओवर वाले ग्राफ को एक बिना विदाउट क्रॉसओवर वाले 2D में ड्रॉ करने लायक एक ग्राफ में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये एक प्लानर ग्राफ है। दोनों मतलब ये तो है ही, और इसी के लिए जो जिससे हम लोगों ने ये सारा रामायण स्टार्ट किया था वो भी एक प्लानर ग्राफ है, वो भी एक प्लानर ग्राफ है, ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक चीजें बिल्कुल ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा मैंने बताया था ना इतना सारा क्वेश्चन है, और गेट का भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो देखो गेट में ऐसा क्वेश्चन आता है, हालांकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वैसे फिर से 3 ग्राफ, अलग अलग 3 ग्राफ है, एक दूसरे में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, 3 ग्राफ है यहाँ पे, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्लानर होगा कौन सा नहीं होगा, लाइक दैट। सो वीडियो को पॉज करके फिर से बता रहा हूँ खुद से, जब तक खुद से अब तक नहीं ट्राई करोगे तब तक तो नहीं होगा। अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी इसको बना देता हूँ। जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, इसको हम लोग अगर देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, ये वाला एंड ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, इनको सिर्फ हम बाहर कर देते हैं ना। तो ये जो था पहले मैं इसको बना दूँ कुछ इस तरीके से, आउटर लाइन, आउटर जो पोर्शन है उसको मैंने बना दिया, और ये 2 वर्टेक्स कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों के बीच में मतलब ये जो एज था इसको मैं ऐसे बाहर से कर देता हूँ, ये बन गया, और ये जो दूसरा एज था इसको भी मैं बाहर से कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो बस हो गया खत्म। तो अभी देखो कोई क्रॉसओवर नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक प्लानर ग्राफ है। कौन? G2। अच्छा व्हाट अबाउट G3? G3 में भी क्रॉसओवर दिख रहा है, तो पहले मैं ऊपर का ये जो ट्रायंगल है ये बना लेता हूँ, एंड जो नीचे उसके नीचे जो क्वाड्रिलेटरल पोर्शन है उसको भी बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने बना लिया। अच्छा एक यहाँ पे ये सिर्फ ये क्रॉसओवर हो रहा था, एक ये क्रॉसओवर हो रहा था, बाकी ये जो डायगोनल है जो कि क्रॉसओवर कर रहा है उसको बाहर से कर देते हैं। हो गया प्लानर। चले इसका मतलब सेक G3 भी प्लानर है। व्हाट अबाउट G4? बहुत सारा यहाँ पे क्रॉसओवर है, लेकिन प्यार से बनाना है, ध्यान से बनाना है। तो पहले तो देखो, पहले मैं जो है आउटर जो पेंटागन है
जो बाहर बाहर से जो है पहले उसको मैं ज्वाइन कर दूँ, ये हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब मान लो कि हाँ ये दोनों कनेक्टेड है, इनको मैं कनेक्ट कर दिया। और अभी ये जो, अच्छा ये भी कनेक्टेड है। अच्छा कोशिश करते हैं इसको बाहर से रखने का, इसको मैं बाहर से रख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये कनेक्टेड हो गया। फिर अभी अच्छा इसमें पता है मैं क्यों फंसा, ये मैं सॉल्व करते टाइम फिर मैंने नोटिस किया, पता है देखो समझना। अब मैं जो बना रहा था मैंने क्या किया, मैंने अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं नहीं बना सकता हूँ। तो एक ये जो एज था इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ उसको मैंने बाहर कर दिया। अब ये जो एज है इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ इसको भी मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अब देखो ये और ये है ना, इसको कनेक्ट करता हुआ ये जो एज है, दैट इज इसको और इसको कनेक्ट करता हुआ जो एज है, इसको मैं जैसे भी कनेक्ट करना चाहूँ कहीं ना कहीं से ये ओवरलैप कर ही देगा, है ना। देखो अगर मैं सीधा जाना चाहूँ तो ये ओवरलैपिंग हो जा रहा है, ओके। अगर मैं इधर से घूम के जाना चाहूँ तो ये बीच में आ रहा है, इधर से घूम के जाना चाहूँ, कहीं से भी इधर से घूम के जाना चाहूँ तो ये दोनों बीच में आ रहा है, तो नहीं जा पाऊंगा। दैट मीन्स इसका मतलब सर क्या पॉसिबल नहीं है इसको कर पाना? नहीं, मैंने क्या बताया था, देखना पड़ेगा, है ना, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे करा है एक गलती। और वो गलती क्या है, चलो मैं इसको पहले हटा दूं, सब कुछ सिर्फ बाहर का मैं रखता हूँ। यहाँ पे मैंने एक गलती किया है, वो गलती देखो समझना, बहुत प्यारा गलती मैंने यहाँ पे किया है सीखने के लिए, समझो। मैंने पता है किस एज को शुरू में मैंने बाहर कर दिया, इस वाले एज को, मतलब इस एज को। ये केवल सिर्फ एक क्रॉसओवर कर रहा है, तो बेटा अगर बाहर निकालना ही है उस एज को निकालो ना जो ज्यादा क्रॉसओवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एज को अगर देखूं, है ना, इस एज को अगर मैं देखूं तो देखो अगर ध्यान से देखोगे ये 2 क्रॉसओवर करता हुआ दिख रहा है, तो निकालना है तो ज्यादा क्रॉसओवर करने वालों को निकालो बाहर, पहले उसको प्रायोरिटी दो जो कि होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रॉसओवर रोकना है अगर प्लानर चेक करना ही है तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सॉरी वाइट से नहीं दिखेगा, इससे करें, हाँ इससे करते हैं। तो अभी मैं ये जो एज है ना, ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है, इसको और इसको कनेक्ट करता हुआ ये जो एज है, इसको मैं पहले बाहर कर देता हूं, सपोज इस तरीके से, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट उसके बाद फिर ये जो दोनों एज है, मतलब इस 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करता हुआ जो 2 एज है, इसको हम बाहर कर सकते हैं। एक सेकंड मैं देख लूं, नहीं इसको अंदर ही रखते हैं ना, इसको अंदर ही रखते हैं, ओके, इसको अंदर रखता हूं, इसको मैंने अंदर रखा, इसको बाहर नहीं किया। अच्छा फिर अब ये वाला एज देखना, ये वाला एज देखना, इस दोनों को कनेक्ट करता हुआ, तो इसको भी मैं अंदर ही रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल सही है। एक एज अभी बाकी है, कौन सा, ये हो गया, अच्छा हाँ ये वाला बाकी है, ये एज बाकी है ना, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ ये एज बाकी है। तो अगर इसको मैं यहाँ से देना चाहूँ तो ये क्रॉसओवर हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं दूँ तो इसको यहाँ से हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो इसको बाहर से करना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ बाहर से, बस हो गया, डन। तो इस तरीके से अब ये पता है, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही हाथ में सेट होता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस G4 को भी, गेट का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो देखने का नजरिया चाहिए, तो G4 को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ऐसे ही प्लानर ग्राफ में विथ नो क्रॉसओवर व्हाटसोएवर। सो इसका मतलब डेफिनेटली ये भी एक जो है प्लानर ग्राफ है, तीनों, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो तीनों ग्राफ है तीनों ही प्लानर ग्राफ्स हैं, तो ये भी एक प्लानर ग्राफ है, मतलब ये तो है ही एंड ये है, तो इसका मतलब ये भी है, दैट इज G4 इज अ प्लानर ग्राफ, G3 is also a planar graph and G2 is also a planar graph। मज़ा आ रहा है, मज़ा आए तो लाइक ज़रूर करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देखने को मिल रहा है तो लाइक ज़रूर करते हुए चलना, ठीक है, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब बेटा बताओ तो ये क्या है, सर अब जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है चीज़ों को तो उनको शायद देख के ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ लगे, है ना, क्या नाम बता दिया सर आपने, मज़ा आ गया, है ना, क्या बताया मैंने, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ शायद देख के लगे, लेकिन बेटा मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है, ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है, अगर ध्यान से देखो इस डायग्राम को, आ जाओ बहुत ध्यान से देखना,
ओके, तो अगर कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ होता तो ये 1 जो है ये 2 3 4 एंड 5 के साथ भी कनेक्टेड होता, जो कि नहीं है। अगर ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ होता तो ये 1 जो है वो 2 3 4 5 चारों के साथ कनेक्टेड होता। सिमिलरली 8 जो है वो 2 3 4 5 चारों के साथ कनेक्टेड होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी वर्टिसेस केवल तीन तीन करके वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो ये बाइपार्टाइट ग्राफ तो नहीं है, सॉरी कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ तो नहीं है, ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ ये नहीं है। ठीक है, बाइपार्टाइट डेफिनेटली है लेकिन कंप्लीट बाइपार्टाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी केवल 2 3 4 के साथ कनेक्टेड है, और अगर देखोगे 8 जो है वो 2 3 एंड 5 के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से सभी वर्टेक्स एग्जैक्टली 3 वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। तो क्या लगता है, क्या ये एक प्लानर ग्राफ होगा कि नहीं होगा? क्या हम इसको प्लानर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अच्छा, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। देखो, अगर इसको हम लोग उस तरीके से करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। टाइम लगेगा लेकिन आराम से हो जाएगा, एक एक करके करना, उसको एक एक करके बाहर निकालना तो हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसीलिए ग्राफ को पढ़ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ को लेके काम करना, एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन करना, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर जो बच्चे, मतलब जिस भी बच्चे को पता होगा कि पता है असल में ये क्या है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सर एक्चुअली ये ग्राफ एंड ये ग्राफ, ये तीनों ही आइसोमॉर्फिक ग्राफ है एंड तीनों ही सेम है, तीनों ही आइसोमॉर्फिक है एंड तीनों ही सेम है। तो और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ, रुक जाओ। आइसोमॉर्फिक, ओके, तो आइसोमॉर्फिज्म या फिर आइसोमॉर्फिक ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द डेडिकेटेड लेक्चर इज देयर ऑन द चैनल, आई बटन में आ भी रहा होगा, ऊपर देख सकते हो। तो अगर उस ग्राफ को लेके हम लोग, मतलब जो एकदम लेफ्ट मोस्ट जो ग्राफ है जो अभी मैंने बताया था बाइपार्टाइट, उसको लेके अगर हम लोग सोचना चाहे कि उसका प्लानरिटी हम लोग चेक करना चाहे तो मुश्किल होगा, मतलब इन द सेंस काम करना होगा उसके ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये तीनों असल में सेम ही ग्राफ है, जो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो डेफिनेटली कुछ चीज़ें तो हमें याद रखना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फेमस टाइप ऑफ जो ग्राफ्स है वो हमें पता होना ही पता, मतलब बिल्कुल दिमाग में उसको फिट रखना होता है। तो अभी अगर हम लोग सपोज ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, तीनों आइसोमॉर्फिक है, इसमें कोई दौराहा नहीं है, बिल्कुल तीनों आइसोमॉर्फिक है। लेकिन इवन अगर हम लोग G2 भी देखें तो देख के इसको हम ऑब्वियसली नॉन प्लानर बोलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी क्रॉसओवर दिख रहा है। सर कहाँ है क्रॉसओवर? बिल्कुल क्रॉसओवर है, देख सकते हो, है ना। कैसे क्रॉसओवर हो रहा है? क्योंकि ये जो एज है और ये जो एज है क्रॉस कर रहा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे ये एज इस एज को क्रॉस कर रहा है, सो डेफिनेटली देयर आर क्रॉसओवर। सो दिस इज ऑल्सो नॉन प्लानर ग्राफ, देख के लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं, आराम से रिड्यूस कर सकता हूं, किसमें? ये G3 में। अब ये G3 को मैं जैसे ही देख रहा हूं, अरे हाँ भाई साहब, देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रहा है। ध्यान से अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे सभी जो वर्टेक्स है टोटल, देखो पहले तो देख लो 8 वर्टेक्स है ना, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टिसेस आर देयर। और अगर काउंट करोगे इसके साथ इसका नंबर ऑफ एजेस बिल्कुल सेम मिलेगा, काउंट करके देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे सभी क्या बताया था, सभी वर्टेक्स का डिग्री 3 करके है, सभी वर्टेक्स का डिग्री 3 है, क्योंकि सभी वर्टेक्स जो है तीन वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर भी सभी वर्टेक्स का डिग्री अगर देखो, सभी वर्टेक्स का डिग्री 3 करके है, सभी एग्जैक्टली 3 वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। डिग्री सीक्वेंस भी मैच हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस सभी मैच कर रहा है। सभी प्रॉपर्टीज इन तीनों ग्राफ्स का बिल्कुल सेम है। और क्योंकि सेम है और क्योंकि ये जो ग्राफ है फाइनली ये G3 मुझे दिखाना था, और क्योंकि ये एक प्लानर ग्राफ है, तो इसका मतलब ये जो G1 है एंड ये जो G2 है ये भी असल में प्लानर ग्राफ्स ही है बेटा, ध्यान रखना। देखो ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं है, ये दिमाग में फिट कर लो, ये बाइपार्टाइट ग्राफ है, कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट होना होता तो 1 के साथ 2 3 4 5 सभी का कनेक्शन हमें दिखना, उसमें देखना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए था। मेरा हिंदी बहुत ऐसा है, मैं खराब है हिंदी, तो सॉरी। ओके, तो इसका मतलब दिस इज अ प्लानर ग्राफ। तो अगर ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा है या फिर ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा है
तो बस तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे सर ने तो बताया था ये असल में इस ग्राफ के साथ ये आइसोमॉर्फिक है, तो दैट मीन्स क्योंकि ये एक प्लानर ग्राफ है तो इसके साथ आइसोमॉर्फिक होने वाला सभी ग्राफ जो है वो प्लानर ग्राफ हो सकता है या फिर होगा, 100% होगा। चमका तो लाइक करना, और लाइक पता नहीं ऐसा आ जाएगा लाइक। उस दिन मैं ये इन्वेंट किया था, आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, एक वीडियो बना रहा था उसमें ऐसा हो गया, तो अभी से लाइक के लिए ऐसा ही चलेगा सर, ठीक है। ओके ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं चीजों के ऊपर। देखो ये क्या है सर, आप कंप्लीट ग्राफ को लेके क्यों परे हुए हैं अभी पता चलेगा, डू नॉट वरी। पहले तो ये देखो हम लोगों ने K4 तक हम लोगों ने देख लिया था, कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस, है ना, देखा था हम लोगों ने कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस K4, और ये भी देखा था K4 जो है एक प्लानर ग्राफ है। चलो एक बार भूल गए, है ना, शायद भूल गए, अभी तक इतना सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। एकदम शुरू में देखा था ये रहा K4, और ये भी देखा था हम लोगों ने K4 जो है एक प्लानर ग्राफ है, क्योंकि हम लोगों ने उसको रिड्यूस कर दिया था प्यार से सिर्फ एक डायगोनल को बाहर करके। अभी हम आ चुके हैं K5 के ऊपर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक प्लानर ग्राफ है या नॉन प्लानर है, क्या लगता है, या फिर क्या यहाँ पर भी क्रॉसओवर है, इससे घटिया ग्राफ्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, उसको प्लानर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो क्या हम इसको भी प्लानर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोशिश करके देखो जरा, वीडियो को पॉज करके। ओके तो कोशिश करते हैं। तो देखो पहले जो वर्टेक्स है मैं प्लॉट कर देता हूँ, और ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ सभी के साथ। देखो ये एक कंप्लीट ग्राफ है, K5 कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस, मतलब सभी वर्टेक्स सभी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट ग्राफ। ओके सो ये मैंने इस एक वर्टेक्स के लिए कर दिया, मतलब ऊपर से नाम दे देते हैं ना, ABCD नाम दे देते हैं, ABCDE, ABCD, तो ये के लिए मैंने कर दिया। अच्छा अब देखो कभी दूसरे को पकड़ते हैं, आ जाओ। अब सपोज कि E को करते हैं, जैसे कि E एंड D कनेक्टेड है, E एंड D को मैंने कनेक्ट कर दिया, A एंड D कनेक्टेड है ना, A एंड D को मैं चलो बाहर से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, A एंड D को मैंने बाहर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा सॉरी, A एंड D तो कनेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसको बाहर से क्यों कर रहा हूँ, अरे यार सॉरी। ओके सो A हो गया, E हो गया। ओके E एंड C कनेक्टेड है, E एंड C को मैं बाहर से करता हूँ, अंदर से तो नहीं कर सकता, क्रॉसओवर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब B को देखते हैं, B के साथ E का कनेक्शन है, जो कि मैं चलो बाहर से कर देता हूँ, आराम से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके B एंड C को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ, C एंड D को मैं यहाँ से नीचे से डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ, और अच्छा B एंड E को इधर से कर रहा हूँ, अगर देखने में खराब लग रहा है तो ऊपर से कर देता हूँ, चलो नीचे से थोड़ा सा कैसा उटपटांग सा लग रहा है ये, मतलब ये मैंने ऐसे ही किया, मतलब ये करना जरूरी नहीं है, नीचे वाला भी बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। तो B एंड E को कर दिया। अच्छा अब बचा क्या, B भी कनेक्ट हो गया। अच्छा B D बचा हुआ है ना, देखो क्योंकि A के साथ सभी का हो गया, E के साथ भी सभी का 4 तो निकल रहा है, बहुत बढ़िया। D से भी 1 2 3 निकल रहा है, एक बाकी है, C से भी 4 निकल रहा है, हो गया। K5 मतलब ये एक ऐसा ग्राफ होना मांगता है हमें जहां पे मतलब सभी वर्टेक्स से बिल्कुल 4 करके एज निकले, मतलब सभी का डिग्री जो है वो 4 होगा, ऑब्वियसली ये सब प्रॉपर्टीज होता है कंप्लीट ग्राफ का, ये बिल्कुल पता होना चाहिए वरना दिक्कत होगा डेफिनेटली समझने में। अब मेरा पॉइंट मुद्दा ये है कि ये जो C एंड E नहीं हाँ B एंड D को कनेक्ट करता हुआ ये जो एज है, इसको तुम कैसे भी कोशिश कर लो, घुमा के फिरा के इधर से उधर से B एंड D को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से बना रहा हूं बिकॉज दिस इज द इम्पॉसिबल वन, मतलब विदाउट क्रॉसओवर मैं इसको नहीं बना सकता हूं। हाँ अब मेरा पॉइंट है कि मैंने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया, इसको मतलब ग्राफ को, वहां पे BD का पेयर मतलब BD का जो एज वो बन रहा है, तुम्हारा कोई दूसरा एज बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी एज मतलब किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करना चाहो, एक एज तुम्हें मिलेगा इस K5 का, जो कि तुम लोग विदाउट क्रॉसओवर कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्रॉसओवर करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई दिस K5 बेटा, इसीलिए देखो पर क्या लिखा हुआ है कि ए ग्राफ व्हिच इज नॉट प्लानर, दैट इज अगर हम उसको प्लानर में नहीं रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ नॉन प्लानर ग्राफ।
तो ये हम लोग का पहला, अभी तक के लिए पहला हमें अपना नॉन प्लानर ग्राफ मिल चुका है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लानर ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ प्लानर को तो हमें हमेशा प्लानर मिलेगा ऐसा तो कोई बात नहीं है, नॉन प्लानर भी मिल सकता है। एंड हियर इट इज। अब थोड़ा सा स्टडी को थोड़ा सा अभी सम अप करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 3 वर्टेक्स से स्टार्ट किया था। 3 वर्टेक्स वाला जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो सकता है, देखो फिलहाल हम लोग सिंपल ग्राफ को लेकर डील कर रहे हैं, है ना। अभी कोई पैरेलल लूप, पैरेलल एज या फिर सेल्फ लूप हम लोग नहीं डील कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद सिंपल ग्राफ्स ओनली। सिंपल ग्राफ में जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ला सकते हैं, और जनरली जो प्लानर ग्राफ होगा, जो नॉन प्लानरिटी नॉन प्लानरिटी हमें चेक करना पड़ेगा, दैट शुड बी अबाउट द सिंपल ग्राफ, है ना। उसमें अगर होगा भी सेल्फ लूप, पैरेलल एज वगैरह, उनको हम लोग रिड्यूस करके उसको देखते हैं, उसके ऊपर मैं आगे आऊंगा, सो डू नॉट वरी एट ऑल। तो हम लोगों ने 3 वर्टेक्स से स्टार्ट किया था, और 3 वर्टेक्स से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिंपल ग्राफ हम जो बना सकते हैं वो है ये, क्योंकि एक ऐसा ग्राफ जहां पे सभी वर्टेक्स सभी के साथ कनेक्टेड हो, जो कि K3 है, और K3 एक प्लानर ग्राफ है, वो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि K3 में कोई क्रॉसओवर नहीं है। फिर हमने थोड़ा सा उसको अपग्रेडेशन किया, फिर उसके बाद जो मुश्किल सबसे कॉम्प्लिकेटेड 4 वर्टेक्स वाला ग्राफ है, जो कि डेफिनेटली K4 है, कंप्लीट ग्राफ है। क्यों कंप्लीट ग्राफ को मैं कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूं? क्योंकि कंप्लीट ग्राफ ही एकमात्र ऐसा एक सिंपल ग्राफ है 4 वर्टेक्स के साथ। K4 सिंपल ग्राफ है विथ 4 वर्टेक्स, सिंपल ग्राफ विथ 4 वर्टेक्स, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एजेस हो, क्योंकि इसमें एक और अगर मैं कहीं भी एज ऐड करना चाहूं, दैट विल बिकम अ पैरेलल एज, तो वो सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। तो सिंपल ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, वो एक कंप्लीट ग्राफ ही होगा। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट K4 हियर, वो K4 ही होगा। एंड K4 एक प्लानर ग्राफ है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अभी इसको हम लोग एक और आगे, हम लोगों ने इसको एक और स्टेप आगे लेकर गए इन K5, और K5 को बना के हम लोग यहाँ पे जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज K5 एक प्लानर ग्राफ नहीं है, क्योंकि हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स बेटा अब यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स नोट करना है, कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखना है। दैट इज द K5 is the, we can say, the simplest non-planar graph, क्योंकि K5 ही है, मतलब कहने का मतलब मिनिमम 5 वर्टेक्स मुझे यहाँ पे चाहिए हो रहा है एक नॉन प्लानर ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि 4 सिंपल ग्राफ के लिए, फिर से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर हम लोग मतलब चाहकर भी 4 वर्टेक्स से एक नॉन प्लानर हम लोग नहीं बना सकते हैं। सो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट जो हमें K5 मिल रहा है, दैट इज, इसका नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 5, वी कैन से दैट इज n से जनरली हम लोग डिनोट करते हैं। तो दैट इज द सिंपलेस्ट non-planar graph, the first non-planar graph that we are getting with the minimum number of vertex, that is 5. okay? अच्छा, अब इसके बाद इसको देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है ये सर, क्या बना देते हैं आप? तो देखो, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब मैंने बताया था, मैंने वो वाला एग्जांपल दिखाया था, वो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं था, लेकिन ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है ना। ओके, तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है ये K33, एंड हमें ये डेफिनेशन या फिर ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि m, n, जो कि होता है कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, वो नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर मेरा बना हुआ है। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो V1 जो है, मतलब बेसिकली कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में हमें जो टोटल वर्टिसेस है वो दो सेट में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, V1 एंड V2। फॉर एग्जांपल V1 में जो V1 सेट में बना रहा हूँ उसमें V1, V3 एंड V5 वर्टिस को रखूंगा, और जो V2 सेट बना रहा हूँ वर्टिसेस का, उसमें V2, V4 एंड V6 को मैं रखूंगा। एंड क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि V1 जो है वो V2, V4, V6, मतलब इस सेट का सभी वर्टेक्स इस सेट का सभी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड मिलना चाहिए मुझे, है ना, तभी उसको हम लोग कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। तो एनीवेज, तो V1 देखो V2, V4, V6 सभी के साथ कनेक्टेड है। V3 भी अगर देखोगे तो वो भी V2, V4, V6 के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर V4 को मैं देखूँ तो V4 जो है V1, V3, V5 तीनों के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जो ग्राफ हमें मिलता है दैट इज अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। और यहाँ पे जो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, इसका क्या है कि इसमें टोटल मतलब दोनों ही सेट में नंबर ऑफ वर्टिसेस है 3 करके। V1 में भी 3 वर्टेक्स एंड V2 में भी 3 वर्टेक्स, मतलब V1 एंड V2 मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ वर्टिसेस, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन
नहीं है कि क्या ये एक प्लानर या नॉन प्लानर ग्राफ है। तो बेटा मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, इसको भी तुम लोग उसी सेम तरीके से रिड्यूस करने का कोशिश कर सकते हो, लेकिन रिड्यूस नहीं कर पाओगे, क्रॉसओवर हो ही जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज अ नॉन प्लानर ग्राफ। ये भी एक नॉन प्लानर ग्राफ है, ये भी एक नॉन प्लानर ग्राफ है। तो अब तुम लोग बोलोगे सर आप तो प्लानरिटी नॉन प्लानरिटी को लेके आप स्टार्ट किए थे, तो क्यों कंप्लीट या फिर कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? कंप्लीट लिखने से पहले ही मेरा खत्म। अच्छा, तो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, दैट इज मैं दो चीज यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। दैट इज, अब समझना मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। मैं पहले ये देखना चाह रहा हूं कि अगर मुझे एक नॉन प्लानर ग्राफ बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स मुझे कितना चाहिए होगा। तो वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स से अगर नॉन प्लानर ग्राफ बनाना हो दैट विल बी K5, वी हैव डन इन द लास्ट स्लाइड। अभी मैं देखना चाहता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से अगर मुझे बना, क्योंकि अगर देखो अगर K5 का अगर हम देखें काउंट करके देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस तुम्हें मिल जाएगा, नंबर ऑफ एजेस तुम्हें मिल जाएगा। देखो अगर काउंट करके देखोगे तो शायद 10 मिल जाए, है ना, 10। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, टोटल 10 एजेस है, टोटल 10 एजेस आर देयर। ओके, और अगर हम लोग K33 को देखें, दैट इज कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ को देखें, हालांकि इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स उससे ज्यादा है, नंबर ऑफ वर्टेक्स जो कि यहाँ पे देखो देख सकते हो टोटल 6 वर्टिसेस है, लेकिन नंबर ऑफ एजेस अगर देखें हम इसमें, नंबर ऑफ एजेस अगर हम देखें, अगर काउंट करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एजेस है। यस, और हमें पता भी है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ का नंबर ऑफ एजेस काउंट करने का टेक्निक m इंटू n होता है ना, नंबर ऑफ एजेस होता है m इंटू n, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 दैट इज 9 ही होगा। तो इसका मतलब जो कि 10 से कम है, जो कि 10 से कम है, तो इसका मतलब अगर मुझे वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनिमम वर्टेक्स के साथ एक नॉन प्लानर ग्राफ बनाना हो तो वो बनेगा K5, और अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ नॉन प्लानर ग्राफ बनाना हो दैट विल बी दिस K33, दैट इज दिस कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। फिर से बता रहा हूं कि अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ एक नॉन प्लानर ग्राफ बनाना हो, सो दैट द एग्जांपल ऑफ दैट विल बी दिस वन, दिस कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, दैट इज K33 with minimum number of edges, the non planar graph, and with minimum number of vertices अगर बनाना हो, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ अगर मुझे नॉन प्लानर ग्राफ बनाना हो, सो उसका एग्जांपल विल बी K5, दैट इज कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस। और ये दोनों ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इतना ज्यादा, क्योंकि अच्छा उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि डॉट टू बी कंटिन्यूड, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, इसको बताएंगे। अच्छा बता ही देते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो क्योंकि इन दोनों ग्राफ का नाम हमें याद रखना होगा, एक है K5, दूसरा है K33। ये जो K5 है दैट इज कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस जो हम लोगों ने देखा, इसको बोला जाता है कुरातोव्स्कीज फर्स्ट ग्राफ, क्योंकि कुरातोव्स्की जो एक पोलिश मैथमेटिशियन है फ्रॉम पोलैंड, उन्होंने इस ग्राफ थ्योरी के ऊपर प्लानरिटी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स उन्होंने दिया था। सो दैट इज वाई उनके नाम के ऊपर ही हम लोगों ने ये दोनों जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ग्राफ है, मतलब उन्हीं के नाम के ऊपर ये नाम यहाँ पे दिया गया हुआ है। सो कुरातोव्स्कीज फर्स्ट ग्राफ दैट इज K5 एंड कुरातोव्स्कीज सेकंड ग्राफ दैट इज K33। तो दोनों ही एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, और जस्ट रेफरेंस के लिए दोनों डायग्राम भी मैंने यहाँ पे उसके साथ रखा है, तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। अच्छा, और उसके साथ साथ देखो बोथ आर द सिंपलेस्ट नॉन प्लानर ग्राफ। सिंपलेस्ट मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड, सिंपलेस्ट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि एक में वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लिसिटी है, एक में एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लिसिटी है। बोथ आर रेगुलर ग्राफ, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही रेगुलर ग्राफ है बेटा। रेगुलर ग्राफ क्या होता था इफ यू रिमेंबर, तो रेगुलर ग्राफ होता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स शुड बी सेम, शुड बी इक्वल, दैट वाज रेगुलर। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है 3 रेगुलर ग्राफ है। 3 रेगुलर, क्यों 3 रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस हैं सभी का डिग्री 3 करके है, whereas this is 4 रेगुलर। 4 रेगुलर क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी वर्टिसेस है सबका डिग्री इज 4 करके, राइट। ओके, अच्छा बाय द वे एक पॉइंट मुझे अचानक से याद आया। अब पता है इसमें देखो, ये बिल्कुल, ये थोड़ा सा मुझे पहले बताना था, K5 के जैसा ही ऑलमोस्ट एक ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया था। डिफरेंस इतना था कि इसमें ये वाला था, ये वाला मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो दिस विल बिकम दैट, राइट, दिस विल बिकम K5। तो इसमें हम लोग ये नहीं था, एंड दैट इज वाई हम लोगों ने ये कर पाया था। एक एज कितना फर्क ला देता है चीज़ों में, और जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इस BE को, और उसी
एक एज ने ही पूरा कांड कर दिया और इसकी वजह से ये नहीं हो पाया। सॉरी, ये थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था, अचानक पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया, इस डायग्राम को देख के शायद याद आया तो इसलिए मैंने बता दिया। एनीवेज, तो फिर उसके बाद क्या लिखा देखो, इफ वी डिलीट आइदर एन एज और अ वर्टेक्स फ्रॉम एनी ऑफ दीज टू ग्राफ दे विल बिकम प्लानर, है ना। ऑब्वियसली अभी देखो, अच्छा हाँ, इसे ये पॉइंट से भी वो क्लियर होता है कि अभी ये मैं K5 से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि K5 में अगर मैं एक अगर मैं एज को हटा दूँ, अच्छा शायद दोनों एक साथ मैंने ड्रॉ किया था, एक एज को मैं अगर हटा दूँ, एक ही अगर एज को मैं हटा दूं K5 में से, तो वो प्लानर बन जाएगा, दैट विल बी अ प्लानर ग्राफ। और उसी का एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अभी मैंने वही पॉइंट मैंने आगे पीछे बता दिया, लेकिन वही पॉइंट मैंने बताया, ये रहा, ये जो G4 था जो गेट में आया हुआ है, ये तो ये K5 में से अगर वो वाला एज हटा दो तो ये बनेगा और ये प्लानर होता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं ये कुरातोव्स्की ग्राफ दोनों में से ही, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, K33 एंड K5 दोनों में से अगर मैं एक एज या फिर एक वर्टेक्स को हटा दूं, वैसे ये एज हटाना और एज मतलब रिमूविंग एन एज या फिर रिमूविंग अ वर्टेक्स, दिस इज अंडर द टॉपिक कॉल्ड कट सेट, जिसके ऊपर भी मैं वीडियो में बना, और डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा या फिर इसके पहले ही शायद मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने वो बनाया नहीं है, उसका कंटेंट रेडी है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है, वो मैं करूंगा, तो वो भी ज़रूर देखना, सिलेबस में इंक्लूडेड है। डन, ओके। नंबर 6 एंड नंबर 7 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कुरातोव्स्की's फर्स्ट ग्राफ इज नॉन प्लानर विथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड सेकंड ग्राफ इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एजेस। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू नो फ्रॉम द कुरातोव्स्की's फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ। एक है K5 दैट इज द फर्स्ट ग्राफ एंड K33 इज द सेकंड ग्राफ। तो बेटा इसका ध्यान रखना में, और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाता है फ्रॉम कुरातोव्स्की's। ओके, अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं पीछे, इन द सेंस इसको मैं स्किप करके आया था, ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है कि ये प्लानर है या नॉन प्लानर है, ये दोनों, इनके बारे में क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, जब तक नहीं ट्राई करोगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो और देखो कि क्या लग रहा है कि ये प्लानर होगा कि नहीं होगा, कि हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट में बताना चाहूँगा, यही होता है नजरियों का बात, और हमें ये याद रखना होगा, दैट इज ये दोनों जो ग्राफ है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये असल में K33 का ही आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स है, आइसोमॉर्फिक फॉर्म्स है, सेम है तीनों। तो इसको अगर उससे रिड्यूस करना मुश्किल हो रहा था, अगर चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, उसको अगर रिड्यूस करना मुश्किल हो रहा था दोनों को, तो असल में ये दोनों ही प्लानर है, क्योंकि सॉरी नॉन प्लानर है, क्योंकि ये दोनों असल में आर आइसोमॉर्फिक टू दिस वन। और क्योंकि K33 क्या है, K33 नॉन प्लानर है, हम लोग ने अभी तो इसी के बारे में इतना सब कुछ डिस्कशन किया, तो इसका मतलब ये भी नॉन प्लानर है एंड ये भी नॉन प्लानर है। तो इस तरीके से हमें कुछ ग्राफ्स डेफिनेटली पहचानना हमें आना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड वैराइटीज ऑफ ग्राफ्स के साथ डील करोगे, उतना ज़्यादा ये सब जो है कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है और समझ में आ रहा है, नए चीज़ें जानने को मिल रहा है बेहतरीन तरीके से। तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर करते हुए चलना। एंड नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कुरातोव्स्की's थ्योरम। क्या लिखा है कि ए ग्राफ G इज प्लानर if and only if G does not contain either of Kuratowski's two graphs। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग बता रहे थे ना कि हम चाहे तो अगर हम लोग एल्गोरिदम से, है ना, देख सकते हैं कि एक ग्राफ प्लानर होगा कि नहीं होगा, नॉन प्लानर होगा, क्या होगा, और उसी के लिए ये थ्योरम है, कुरातोव्स्की's थ्योरम। क्योंकि मैंने बताया था कि इन्होंने प्लानरिटी के ऊपर बहुत काम किया है। तो ये ग्राफ दिया हुआ होगा, अगर हमें चेक करना है कि वो प्लानर होगा कि नहीं होगा, बहुत घटिया देखने वाला एक ग्राफ, जो इस तरीके से हम लोग उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस तरीके से हम लोग करना चाहें, तो उसके लिए कुरातोव्स्की's थ्योरम बोल रहा है कि अगर उस ग्राफ के अंदर कुरातोव्स्की's दोनों ग्राफ में से, फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ में से कोई भी अगर उसके अंदर छुपा हुआ होगा तो वो नॉन प्लानर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ही वो प्लानर होगा। मतलब जो एक बड़ा सा देखने वाला ग्राफ हमें शायद मिले और उस ग्राफ के अंदर कुरातोव्स्की's फर्स्ट ग्राफ या फिर सेकंड ग्राफ अगर उसके अंदर छुपा हुआ है, एज ए सब ग्राफ हम लोग बोल सकते हैं, वैसे सब ग्राफ बोलना सही नहीं रहेगा, उसको सब डिवीजन बोला जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर मिल जाएगा उसके अंदर छुपा हुआ, तब हम उसको बोल देंगे कि दिस इज अ नॉन प्लानर ग्राफ। और अगर नहीं छुपा हुआ है उसके अंदर कोई भी कुरातोव्स्की's ग्राफ, तो हम उसको प्लानर ग्राफ बोल सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके,
तो इसको समझने के लिए फिलहाल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, डू नॉट वरी। अभी आगे कुछ और हम लोग टेक्निक्स सीखेंगे, देन उसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मतलब ऐसा अगर हमें कोई घटिया से घटिया दिखने वाला कोई ग्राफ मिल जाए और हमें पूछ लिया जाए कि टेस्ट वेदर इट इज़ प्लानर और नॉट, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत कट सेट का कंसेप्ट या फिर ब्लॉक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि कट सेट के अंदर आता है। कट सेट वाला लेक्चर मैंने फिर से बता रहा हूँ, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसका कंटेंट रेडी है। मैं कोशिश करूँगा पहले कट सेट को रिलीज़ करूँ फिर इसको बनाऊँ, सो दैट पहले तुम लोग कट सेट पढ़ लो, और अगर अभी देख रहे हो तो कट सेट पहले पढ़ लेना, कट सेट वाला जो भी लेक्चर है उसमें जो भी कंसेप्ट है देन इसमें आना। तो वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक यहाँ पे ग्राफ तुम लोग के सामने यहाँ पे रखा हूँ, जो कि जाना पहचाना ग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, मैं बीच वाला वर्टेक्स नहीं है लेकिन, है ना, ध्यान देना, जो मैं येलो मार्क कर रहा हूँ यही वर्टिसेस है, दैट इज टोटल 6 वर्टेक्स है इसमें, टोटल 6 वर्टिसेस आर देयर, टोटल 6 वर्टिसेस आर देयर। और पता है ये क्या है सर, ये है K6, दैट इज कंप्लीट ग्राफ विद 6 वर्टिसेस, कंप्लीट ग्राफ विद 6 वर्टिसेस है ये। थोड़ा सा अटक गया था शायद, हाँ। तो मैं एक सेकेंड, तो ये K6 जो है, जो कि एक कंप्लीट ग्राफ है विद 6 वर्टिसेस, K6, क्योंकि देखो टोटल 6 वर्टेक्स है और सभी के साथ सभी कनेक्टेड है, और हम लोग बता सकते हैं कि ये एक नॉन प्लानर ग्राफ है। और वो मैं कैसे बता सकता हूँ, बाय यूजिंग दिस कुरातौस्कीस थ्योरम, क्योंकि ये जो K5 है इस K5 के अंदर, सॉरी K6 है, इस K6 के अंदर K5 छुपा हुआ है, और यही हम लोग का कंसर्न था इन कुरातौस्कीस थ्योरम। वो बता रहा था कि अगर जो ग्राफ है उसके अंदर K5 दैट इज कुरातौस्कीस फर्स्ट ग्राफ, या फिर K33 दैट इज कुरातौस्कीस सेकंड ग्राफ, दोनों में से कोई अगर उसके अंदर छुपा हुआ है तो वो एक नॉन प्लानर ग्राफ होगा, है ना। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा मैं मार्क कर दूं, जो मैं मार्क कर रहा हूं ये असल में कुरातौस्कीस फर्स्ट ग्राफ है, दैट इज K5। ये लो मैंने इसको, सॉरी ये बीच वाला नहीं होगा, मिडिल वाला नहीं होगा, ओके। सो ये K5 है, और क्योंकि ये K5 है, सो दैट इज वाई दिस, सो दिस इज हाउ वी कैन चेक। एंड नॉट ओनली दैट, सोच के देखो K6 के बाद K7 K8 सभी जो है वो नॉन प्लानर होगा, एंड K5 से कम जो भी है दैट इज K4 है ना, K3 जो कि प्लानर ग्राफ्स होंगे। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्ट्स को। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज होम्योमॉर्फिक ग्राफ, एंड ऑलरेडी मैंने बताया इसके बारे में, मतलब नाम तो बताया था। आइसोमॉर्फिक ग्राफ इज देयर, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या है, एंड वो प्लानर ग्राफ के कंसेप्ट में कैसे यूज होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी हैव होम्योमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले थोड़ा सा समझ लो कि इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसे है, मतलब कैसे इसका काम हो रहा है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी रखा है सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा है देखो कि लेट E बी एन एज जॉइनिंग टू वर्टिसेस Q एंड V होगा, ये Q एंड V इन द ग्राफ G, ठीक है। सो ये जो G ग्राफ है, इस ग्राफ को देखना, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि U एंड V वर्टेक्स को ज्वाइन करता हुआ एज है E। लेट अ न्यू ग्राफ H बी फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द एज E। तो अगर इस E एज को मैं डिलीट कर दूं, है ना, अगर इस E एज को डिलीट कर दूं, सो आई विल हैव by deleting and introducing a new vertex W and two new edges, one joining U and W and the other joining V and W. This operation of replacement of an edge by two edges and a new vertex is called edge subdivision. देखो क्या था, मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो G ग्राफ को देखना, G ग्राफ जो था U एंड V था, एंड U एंड V को कनेक्ट करता हुआ एज था E, है ना, ये वाला एज। तो अभी अगर हम ऐसा करें कि U एंड V के बीच में एक वर्टेक्स हम W ऐसे अगर इंसर्ट कर दें बाहर से, U एंड V के बीच में जो E एज था उसके ऊपर कहीं पर भी, मिडिल पे होना है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी उस E एज के ऊपर अगर मैं एक वर्टेक्स को इंजेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये जो E एज था ये दो हिस्सों में टूट जाएगा,
दैट इज अभी हमें यहाँ पे मान लो E1 एंड E2 दो एज देखने को मिल जाएगा। E1 मान लो कनेक्ट कर रहा है U एंड W को, एंड E2 मान लो कनेक्ट कर रहा है V एंड W को। तो ये जो ग्राफ H हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये जो ग्राफ H हमें मिल रहा है, ये जो H ग्राफ है हम इसको बोल सकते हैं, मतलब ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोसेस है, एक मतलब एक H के बीच में एक वर्टेक्स को कनेक्ट कर ऐड करना, इंसर्ट करना, जिसका डिग्री 2 हो ऑब्वियसली, तो इस प्रोसेस को हम लोग एज सब डिविजन बोलते हैं। एंड ये दोनों जो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का होमोमॉर्फिक ग्राफ यहाँ पे कहलाता है। देखो ये ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्राफ G बाय सीक्वेंस ऑफ एज सब डिविजन इज कॉल्ड होम्योमॉर्फ, और सब डिविजन और होम्योमॉर्फिक ग्राफ टू ईच अदर, मतलब दीज टू ग्राफ्स आर होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अच्छा मतलब कि सपोज ये था, ये क्या था सर, ये एक प्लानर ग्राफ है और क्या है, ये K3 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मान लो ये जो एज है, इस एज के बीच में मैं एक वर्टेक्स और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से, है ना। और सपोज इसका नाम था ABC, और इसके ये भी ABC है, और इसके बीच में एक D वर्टेक्स मैंने डाल दिया जिसका डिग्री है 2, है ना। ऑब्वियसली जो D वर्टेक्स होगा इसका डिग्री 2 होगा, क्योंकि इसके साथ दो एजेस कनेक्टेड रहेगा, वही हमेशा यही होगा इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में, है ना। इसका डिग्री है 2। या फिर मान लो अभी मतलब कहने का मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का होम्योमॉर्फिक ग्राफ है, तो ये दोनों ही मतलब फ्रॉम दिस टू दिस हम लोग कर सकते हैं, या फिर फ्रॉम दिस टू दैट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम चाहे तो किसी प्लानर ग्राफ में ऐसे ही किसी, मतलब मान लो एक प्लानर ग्राफ में एक ऐसा वर्टेक्स है जिसका डिग्री है 2, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं पूरा। मतलब अगर कोई वर्टेक्स को रिमूव करेंगे, ये हम लोग कट सेट में ऑलरेडी पढ़ेंगे, और या फिर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कट सेट में क्या होता है कि एक वर्टेक्स को रिमूव करना मतलब उस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड एज को भी रिमूव करना होता है। मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग ये करें कि एक एज के बीच में एक वर्टेक्स डाल दे 2 डिग्री वाला, या फिर एक 2 डिग्री वाला वर्टेक्स को रिमूव करके वहां पे एक एज ऐड कर दे, ये दोनों ही हम लोग काम कर सकते हैं, आइदर दिस टू दैट या फिर दिस टू दिस। इसी को हम लोग एज सब डिविजन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एंड ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का होम्योमॉर्फिक ग्राफ होते हैं। मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई 2 डिग्री वाला वर्टेक्स को रिमूव करके उसके जगह पे एक सिंगल एज भी रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो एज सब डिविजन। तो डिलीट भी कर सकते हैं या फिर इंसर्ट भी कर सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर रखना। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है प्लानर ग्राफ या नॉन प्लानर ग्राफ आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, जो हम लोग अभी तुरंत यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल रखा है, इसको भी देख सकते हो, समझना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से। दैट इज ये देख सकते हो, ये जो ग्राफ था, है ना, यहाँ पे ये जो एज था इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ, देखो इसके बीच में मैंने ये वर्टेक्स ऐड कर दिया है विद डिग्री 2, है ना। और ये जो था, अब मान लो फिर से मैं इसके ऊपर एक काम कर रहा हूं कि अभी देखना, अभी ये जो एज है, इस एज के अंदर ये एज को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया थोड़ा सा, एंड नॉट ओनली दैट, इसके बीच में एक 2 डिग्री वाला वर्टेक्स को मैंने ऐड कर दिया। तो ये सभी जो है एक दूसरे का होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स है। जितना चाहो इतना कर सकते हो, या फिर जितना चाहो रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक दूसरे का जो है होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, दीज आर द होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स। अब यही कंसेप्ट यूज होता है, या फिर ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं ए सब डिविजन का या फिर होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स का कंसेप्ट, टू check whether a graph is planar or not. Check whether this graph is planar or not. This graph is planar or not. देखो ठीक है, दो बस इसको एंड करेंगे, है ना, इसको एंड करेंगे 2 क्वेश्चन बना के, एक ये बनाएंगे, एक और इसके बाद एक और बनाएंगे जो कि एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा, वो भी हम देखेंगे। ये तो कनेक्टेड ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, और इसको समझेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस समझेंगे कि ऐसे इसको चेक करना है। एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि एक ही लेक्चर में कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, इसीलिए जो नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन है दैट इज ऑयलर्स, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास पीपीटी में है वो ऑलरेडी। रीजन, ये रीजन के साथ
उसके साथ ये ऑयलर्स फार्मूला, जनरलाइज्ड ऑयलर्स फार्मूला, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा एक साथ, और इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा बहुत सारा, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको फिलहाल हम लोग यहीं तक ही रखेंगे अप टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके साथ ये वाला, ये ग्राफ देख रहे हो, हाँ तगड़ा वाला ग्राफ है, चेक करेंगे ये प्लानर होगा कि नहीं होगा, मजा आएगा इसको करने में। और ये करके हम लोग का इतना जो भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है अभी तक प्लानर ग्राफ रिलेटेड, इसको हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग का पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो यहाँ पे जो है ये जो ग्राफ है ये कनेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टेड बोल रहा हूँ, कंप्लीट नहीं बोल रहा हूँ, दिस अ कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करके मैं दूसरे किसी भी वर्टेक्स तक पहुंच सकता हूँ, सो डेफिनेटली दिस अ कनेक्टेड ग्राफ। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर पहले तो देख लो कि ग्राफ सेपरेबल है कि नहीं। ये सेपरेबल का कंसेप्ट डेफिनेटली पता चला होगा कट सेट वाला लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट अ सेपरेबल ग्राफ्स एंड ब्लॉक। ये दोनों पॉइंट पता होना चाहिए, सेपरेबल ग्राफ एंड ब्लॉक्स, सेपरेबल ग्राफ एंड ब्लॉक, या फिर ब्लॉक ग्राफ, बट ब्लॉक्स ही बोलते हैं मोस्टली, सो दिस टू, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इस ग्राफ को, अगर देखें एंड अगर तुम लोग चाहो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम दे सकता हूँ, V1, V2, V3, है ना, V4, V5, V6, V7, V8, V9, एंड ये जो मिडिल वाला है मान लो इसका नाम दे दिया मैंने V10। तो ये मैंने सभी वर्टेक्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक जो है, एक पॉइंट जो है, मतलब एक वर्टेक्स जो है दैट इज V10, यही वो वर्टेक्स है जहां से हम इस ग्राफ को सेपरेबल कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं, या फिर सेपरेबल ग्राफ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो V10 है, ये V10 क्या है इस ग्राफ में, ये जो V10 है, स्टेप नंबर 1 हम लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, मान सकते हो कि V10 इज अ कट वर्टेक्स, या फिर मतलब V10 को लेके हम लोग एक कट सेट बना सकते हैं, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। और वो क्यों, देखो समझना वो मैं क्यों बता रहा हूँ, हालांकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कट सेट वाला लेक्चर जो है उसमें, लेकिन फिर बता देता हूँ कि अगर तुम V10 को यहाँ से रिमूव करोगे, देखो V10 को अगर रिमूव करूंगा यहाँ से, ध्यान से देखना, इस V10 वर्टेक्स को अगर मैं इस डायग्राम से रिमूव करूंगा तो V10 तो जाएगा, उसके साथ साथ V10 के साथ जितने भी एजेस कनेक्टेड है V10 के साथ, ये सभी V10 के साथ जितना भी 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एजेस कनेक्टेड है वो साथ में लेके जाएगा। और अगर जाएगा तो क्या बचेगा, बाहर का ये जो ट्रायंगल है ये बचेगा, एंड अंदर का जो ट्रायंगल है ये बचेगा। तो इसका मतलब ये जो है ये डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है। दैट मीन्स V10 को रिमूव करने से अगर ग्राफ, एक कनेक्टेड ग्राफ, अच्छा खासा कनेक्टेड ग्राफ अगर वो डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है, देन डेफिनेटली V10 इज अ कट सेट, मतलब V10 फॉर्म्स अ कट सेट, हम ऐसे बोल सकते हैं V10 एक कट सेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब V10 को लेके अगर हम लोग एक सेट बना दे जिसमें सिर्फ V10 हो तो वो एक कट सेट फॉर्म कर रहा है। और अगर कर रहा है दैट मीन्स V10 से हम लोग ब्लॉक्स जनरेट कर सकते हैं या फिर ग्राफ को सेपरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे, देखो समझना यहाँ पे। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें यहाँ पे जो ब्लॉक्स मिलेगा वो ब्लॉक्स क्या क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। V10 से जनरेट होता हुआ जो ब्लॉक्स होगा, हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ इन कट सेट। तो एक तो ये वाला होगा, ओके, एंड दूसरा होगा, वर्टेक्स का नाम दे देता हूँ V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड बीच में है V10, ओके। एक ये ब्लॉक हो गया। दूसरा V10 से जनरेट होता हुआ दूसरा ब्लॉक जो बनेगा दैट इज ये वाला। अभी जैसे ही ऐसे मतलब ग्राफ हमें मिलता है, ऐसा देखो, अगर ग्राफ छोटू सा ग्राफ होगा विथ वेरी लिटिल नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस, तो वैसे देख के तुम लोग प्लानर को नॉन प्लानर बना सकते हो, जिस तरीके से अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा घटिया देखता हुआ अगर ग्राफ मिल जाए, अगर ऐसा, इसको अगर घटिया बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, ये तो एक ही ग्राफ है, ये मैंने कनेक्टेड मतलब कंपोनेंट बनाया, दोनों ग्राफ एक ही है, जी ग्राफ है, ये पूरा एक ही ग्राफ है ना। तो इसका नेचर अभी पता करेंगे इसके बाद। तो अगर ये घटिया है तो ये फिर क्या है ना। तो कोई बात नहीं, अगर घटिया ग्राफ्स आ रहा है तो उनको करने का भी टेक्निक्स मैं समझा रहा हूँ। देखो, तो ये हो गया। फिर अच्छा, दूसरा ब्लॉक में बना रहा था, वैसे फिर बात करते करते इधर उधर चला गया मैं।
अच्छा ये हो गया, कौन सा हो गया, V2 हो गया, तो V7 वाला होगा। देखो मतलब ब्लॉक्स में नोट, एक चीज नोट करना कि कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा इस ब्लॉक्स में, जो जो वर्टेक्स है वो इसमें नहीं रहना चाहिए, डेफिनेटली यही होता है ब्लॉक्स। सिर्फ वही एक वर्टेक्स कॉमन होगा जो कट सेट में है। ये होगा V8, ये होगा V9, सभी वर्टेक्स कवर हो गया ना, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10। चलो हो गया डन, ये मेरा 2 ब्लॉक्स यहाँ पे बन चुका है। अब एक एक करके ब्लॉक्स के ऊपर हम लोग कंसेंट्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फर्स्ट ब्लॉक को अगर चाहो तो तुम लोग नाम दे सकते हो, वैसे नाम दे देते हैं, चलो इसको G1 नाम देते हैं, इसको G2 नाम देते हैं। अच्छा नाउ इफ यू सी द G1 ब्लॉक, ठीक है, अब G1 ब्लॉक, G2 तो क्लियरली प्लानर है, ये तो बिल्कुल पता चल रहा है, क्योंकि G2 दिस इज एब्सोल्युटली प्लानर। हम बाद में वो पॉइंट वैसे लिखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि G2 में कोई क्रॉसओवर नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, G2 इज बेसिकली, यू नो व्हाट इज G2, G2 इज नथिंग बट K4, G2 इज नथिंग बट K4 इटसेल्फ। देखो कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस है ना, सभी का डिग्री 3 करके है और एक दूसरे के साथ, हाँ 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 बिल्कुल कोई क्रॉसओवर नहीं है, ये K4 है, तो डेफिनेटली ये जो है एक प्लानर ग्राफ होगा एंड G2 प्लानर है। अभी हम लोग G1 को लेके चल रहे हैं। अच्छा अब G1 को कैसे एनालिसिस करें इसका, देखो तो इसको और रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि जैसे ही हमें ऐसे मतलब कुछ ज़्यादा भारी भरकम ग्राफ मिल जाता है तो हमें उसको रिड्यूस करना होता है। अब रिड्यूस ऐसे तो नहीं कर सकते, कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने इनिशियली रिड्यूस किया इसको, एक जो बड़ा सा जो ग्राफ था उसको हम लोगों ने ब्लॉक में तोड़ लिया। ब्लॉक में तोड़ सकते हैं अगर हमें कट सेट दिख जाए उसमें, तो ब्लॉक्स में ब्रेक कर लिया। अब ब्लॉक को इंडिविजुअली हम लोगों को एनालिसिस करना होगा। तो जो सेकंड जो ब्लॉक है G2 जो है वो तो प्लैनेट क्लियरली दिख रहा है। अब G1 का नेचर देखते हैं, G1 क्या हो रहा है कि अब G1 को हम फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों, अभी यहाँ पे वही कंसेप्ट आएगा जो हम लोगों ने अभी इसके पहले जो देखा, दैट इज होमोमॉर्फिज्म वाला। क्योंकि G1 को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो V2 V6 एंड सॉरी गलत नाम लिया मैंने, यहाँ पे ये जो V1 V3 एंड V5 इन 3 वर्टेक्स को अगर देखोगे तो इनका डिग्री 2 करके है, बाकी सभी का डिग्री 3 है। तो अगर इनका डिग्री 2 करके है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, करके इसके जगह पे एक सिंगल एज हम लोग प्लॉट करेंगे, पुट कर देंगे। क्या बोला मैंने, V1 एंड V1 के साथ साथ फॉर एग्जांपल ये जो फिलहाल ग्राफ है, समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, चलो तुम लोगों को समझ में आएगा और भी अच्छे तरीके से। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल रन टाइम में बनाऊंगा, है ना। चाहे तो यहाँ पे अगर मैं चाहता तो मैं वीडियो को पॉज करके ही बना सकता था, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, सो दैट तुम लोग इसको कर पाओ। अरे ये तो नहीं था, ये क्यों ज्वाइन किया यहाँ पर, ठीक है ये ज्वाइंड है, ये है, ये है, ये है एंड ये है, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, and let me name the vertices. चलो नाउ सपोज आई एम रिमूविंग V1 को रिमूव कर रहा हूँ, है ना। V1 क्या, क्यों V1 को रिमूव कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि V1 का डिग्री है 2 और मैंने बताया था ना कि डिग्री अगर 2 होगा तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि दो, फिर से मतलब दो वर्टेक्स के बीच में अगर ऐसा कोई वर्टेक्स हो जिसका डिग्री 2 हो तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सॉरी, तो इसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें V1 को, तो V1 जाएगा उसके साथ अपना 2 एजेस लेके जाएगा, और ये जब जाता है ऐसे ही जाने से, ऐसे मतलब ऐसे सिर्फ डिलीट कर देने से नहीं होता है, और उनको मतलब V2 और V6 को जिनके बीच में वो V1 वर्टेक्स था उनको ज्वाइन कर देना होता है एक एज से, जस्ट लाइक दिस। सिमिलरली अभी मैं क्या करूंगा, V3 को भी हटाऊंगा क्योंकि V3 का देखो, V3 का भी डिग्री 2 है, तो V3 को हटा दिया, V3 को हटा दिया, अरे सॉरी, हाँ V3 को हटा दिया, तो V3 के साथ जो वर्टेक्स जो एजेस था वो जाएगा, और जिन दोनों के बीच में वो था दैट इज V2 एंड V4 उनको मैं ज्वाइन कर दूंगा एक एज से। फिर से V4 एंड V6 के बीच में V5 है, V5 का डिग्री 2 है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ एंड उसके साथ उसका जो भी एजेस था उसको हटा सकता हूँ एंड फिर इसको कनेक्ट कर दूंगा एक वर्टेक्स से। तो देखो अभी जो मेरा यहाँ पे रिड्यूस्ड ग्राफ बन चुका है, सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ G2, या G2 तो हो चुका है, सॉरी G3,
क्या ये प्लानर है? हाँ सर देखो बिल्कुल ये K4 ही बन चुका है असल में, एंड डेफिनेटली ये प्लानर है। तो अगर ये प्लानर है, अगर ये प्लानर है तो ये भी प्लानर होगा, है ना। होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट अभी मैंने बताया, अगर ये प्लानर है तो वो भी प्लानर होगा। अब ये जो मेन ग्राफ था, जो जी था, जो कनेक्टेड ग्राफ था, उसका दो ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक नंबर 2, दोनों ही ब्लॉक, बोथ ब्लॉक्स आर प्लानर। और क्योंकि दोनों ही ब्लॉक प्लानर है तो जो मेन कनेक्टेड ग्राफ था जिसका ये दोनों ब्लॉक्स है वो भी प्लानर होगा। सो आवर मेन ग्राफ दैट इज जी इज ऑल्सो प्लानर। दैट्स इट, दैट इज इट। ठीक है, कंसेप्ट आई होप क्लियर है और होना भी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ों को ब्रेक करके, सिंप्लीफाई करके, रिड्यूस करके हमें करना होता है इन केस ऑफ अ प्लानर ग्राफ। ओके, चलते हैं। अब ये जो खतरनाक वाला ये जो खतरनाक वाला जो ग्राफ है इसको चेक करेंगे। ठीक है, प्लानरिटी क्या लिख रहा हूँ, टेस्ट, चेक, वट एवर, प्लानरिटी, और इसको करके खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो ये जो पहले तो ये देखो, ये एक फर्स्ट पॉइंट एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। अच्छा वहां पे वैसे जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो हर स्टेप में लिखते हुए चलना कि कौन से स्टेप में क्यों क्या किया और क्यों किए हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि V10 एक कट सेट है, तो इससे हम लोगों ने इसको दो ब्लॉक में ब्रेक किया। ब्लॉक 2 ऑलरेडी प्लानर था क्योंकि कोई ओवरलैपिंग क्रॉस ओवर वाला कोई एज नहीं है, एंड क्लियर कट वो K4 ही है। सो उसके बाद V1 को मतलब फर्स्ट ब्लॉक को हम लोगों ने पकड़ा, फिर उसमें जो 2 डिग्री वाला वर्टेक्स था उनको हटाया, उनकी जगह पे एक सिंगल एज ड्रॉ किया, उससे हमें एक प्लानर ग्राफ मिल गया। तो वो प्लानर है तो उसके आगे वाला भी प्लानर है, और दोनों ब्लॉक प्लानर है मतलब मेन ग्राफ प्लानर है। इस तरीके से हम लोगों ने कंक्लूड किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन से चलेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले ही क्या है कि ग्राफ जो है डिस्कनेक्टेड है, एंड जो G2 जो कंपोनेंट है, G2 जो कनेक्टेड कंपोनेंट है दैट इज ये वाला, ये तो ऑलरेडी एक प्लानर ग्राफ है तो इसको लेके कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी प्लानर ग्राफ है, दिख रहा है कि K4 ही है एक्चुअल में, है ना। अच्छा, तो हम लोग का जो भी कंसर्न रहेगा दैट शुड बी विथ रिगार्डिंग और शुड बी अबाउट G1 जो कि दूसरा जो फर्स्ट कंपोनेंट है या फिर मेन कंपोनेंट है। अच्छा, तो पहले तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो अगर जब मैं इसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक कट सेट है, जो पैरेलल एज है, जो सेल्फ लूप्स है उनको हम हटा देंगे। जैसे कि एक दिख रहा है कि ED जो है कि एक पैरेलल एज है, इसको हम हटा देंगे। ए पे एक सेल्फ लूप है, इसको भी हम हटा देंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले मैं इसका कट सेट देख लूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये देखो, ये बी के मदद से जो बच्चों ने कट सेट पढ़ा हुआ है उनको तो ये दिख ही गया होगा, वर्टेक्स वाला जो कट सेट है वर्टेक्स के POV से, तो उससे तो दिख ही रहा है। ये जो बी जो वर्टेक्स यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बिल्कुल दो पोर्शन को जुड़ के बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बी को हटा दूँ तो ये पोर्शन पूरा अलग हो जाएगा और वो पोर्शन अलग हो जाएगा, तो हमें क्लियरली दो एक मतलब डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा, एंड दैट मीन्स बी इज अ कट सेट। यहाँ पे बी को हम लोग एज ए कट सेट यहाँ पे ले सकते हैं। तो बी को अगर मैं कट सेट ले लूँ तो मुझे दो ब्लॉक्स मिल जाएगा। अब वो ब्लॉक्स कौन कौन से दोनों होंगे देख लो। अब इसको ड्रॉ, देखो मैं ड्रॉ करके फिर वापस आता हूँ, वरना अगर ड्रॉ करना चाहो तो टाइम ज़्यादा ले जाएगा इसमें। ओके, देखो तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दो ब्लॉक्स दिख रहा है। एक है ये वाला जो बी से सेपरेट हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि बी को मैंने कट सेट लिया है तो बी तो कॉमन रहेगा दोनों में, बाकी कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉक हो गया और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक हो गया। तो सेकंड ब्लॉक जो है ये तो क्लियरली प्लानर है, देख के पता चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, एंड बस उतना ही है, कोई भी क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है एज में, और कनेक्टेड तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो ठीक है, ये तो प्लानर है। तो अभी फर्स्ट ब्लॉक को लेके हमें पढ़ना है, फर्स्ट ब्लॉक को लेके हमें काम करना है। ठीक है, तो देखो अभी फर्स्ट ब्लॉक को रिड्यूस करेंगे। अच्छा, ये ए पे एक सेल्फ लूप था, तो रिड्यूस करके क्या करेंगे, पहले तो जो भी सेल्फ लूप्स था, जो भी सेल्फ लूप्स एंड जो भी पैरेलल एज है, यहाँ पे ED पे एक पैरेलल एज है, ये D है वैसे, ये एक पैरेलल एज है और ये एक सेल्फ लूप है, पहले इनको क्लियर कर देंगे। फिर उसको क्लियर करके मैं वापस आता हूँ, सेल्फ लूप्स एंड पैरेलल एज को रिमूव करेंगे। अगर हुआ तो रिमूव करके क्या बनेगा, मैं उसको ड्रॉ करता हूँ।
अच्छा, अब अगर उस ग्राफ में हम देखें फर्स्ट ब्लॉक मतलब ऊपर जो दिख रहा है उसमें अगर हम देखें अभी हमें जो 2 डिग्री वाला जो भी वर्टेक्स है उनको रिमूव करना है। तो अगर अगर ध्यान से देखो तो एफ जो है इसका डिग्री 4 है, ई जो है डिग्री 4 है, डी का डिग्री भी 1 2 3 4 5 है, पी का डिग्री 2 है। अच्छा, सी का डिग्री 3 है, बी का डिग्री 1 2 3 3 है, ए का डिग्री भी 1 2 3 4 5 है, क्यू का डिग्री भी 2 है। सो क्यू एंड पी एंड क्यू आर द वर्टिसेस विद डिग्री 2। तो अभी इनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एंड रिमूव करने के बाद जो मतलब जो जो 2 वर्टेक्स के बीच में वो है उनको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से दोबारा ड्रॉ करके फिर करता हूँ ताकि ये बना रहे। ओके, मैं थोड़ा सा हट गया हूँ क्योंकि वरना नहीं दिखेगा तुम लोगों को। तो अभी इसको हटाते हैं। तो P को मैंने हटा दिया, P को हटाऊंगा तो P के साथ कनेक्टेड जो एजेस है वो जाएगा जो कि था D एंड Q के बीच में। तो इसलिए मैं D एंड Q को एक सिंगल एज से कनेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट Q जो वर्टेक्स है, देखो Q के साथ 2 एज कनेक्टेड है, एक है ये वाला एंड ये वाला। इस Q को मैं हटाने से ये दोनों हट जाएगा। एंड Q जो था वो D एंड F के बीच में था, तो अभी मैं D एंड F को एक एज से कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरा जो ये ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, मैंने ना इस ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम एक गलती किया था बेटा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। माय बैड, तुम लोग अभी गाली दे रहे होंगे। ये सी बी को मैं कनेक्ट करना भूल गया। अरे इतना सब कुछ था ना इसमें, ये सी बी भी कनेक्टेड था पता है मेन ग्राफ में। सॉरी सॉरी, माय बैड, ये सी बी भी कनेक्टेड था, ये सी बी भी कनेक्टेड था, है ना। हालांकि उसके उसके लिए ये यहाँ पर भी ये सी बी कनेक्टेड होगा। ठीक है, हालांकि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा मतलब अभी तक जो भी हम लोगों ने यूज़ किया है, जो भी चीज़ें किया है उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे का कैलकुलेशन के लिए ये सीबी कनेक्टेड होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा गलत बोला था, सॉरी सॉरी। ये सीबी भी कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये मतलब पता है, मैं इसको फाइनल आंसर लिखते टाइम मैंने नोटिस किया अरे कुछ तो मिसिंग है, तब फिर से क्वेश्चन को देखा तब मुझे पता चला। क्योंकि पता है ये जो ग्राफ अभी ये बना हुआ है ना, इसके अंदर कुछ दिख रहा है। मैंने शुरू में बताया था ये बहुत प्यारा क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया था ताकि इसमें सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा है। तो अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, इसके अंदर कुराताउस्की सेकेंड ग्राफ छुपा हुआ है जो कि K66 था, है ना। वो यहाँ पे इसके अंदर छुपा हुआ है ना। कैसे देखो, अच्छा पहले मैं इसको एक बार कॉपी कर लूँ और मैं बीच में से हट जाता हूँ। अच्छा, अब कुराताउस्की सेकेंड ग्राफ जो इसमें छुपा हुआ है उसको ढूंढने के लिए जो बाकी जो अननेसेसरी जो एजेस है उनको मैं हटा देता हूँ। वर्टेक्स कुछ नहीं हटाऊंगा, सिर्फ एजेस को हटाऊंगा। जैसे कि इसको, अरे ये पूरा नहीं हटाना था, एक काम करते हैं इसको कुछ इस तरीके से हटाते हैं। ओके, देखो तो मैं इस ई से ए कनेक्ट करता हुआ इस एज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। पहले तो ये हट गया। चलो, डी से बी कनेक्ट करता हुआ इस एज को मैं हटा रहा हूँ। हालांकि हटाना ऐसे हटाना नहीं है, सिर्फ बता देना है कि इसके अंदर ये ग्राफ छुपा हुआ है, लेकिन उस ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इस तरीके से जा रहा हूँ। फिर डी से एफ कनेक्ट करता हुआ इस ग्रीन को मैं हटा देता हूँ। ओके, इसको तुम लोग थोड़ा सा प्यार से करना। अच्छा, ए से ई कनेक्ट करता हुआ इस वर्टेक सॉरी एज को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इससे ये जो ग्राफ अभी फिलहाल मेरे सामने है, दिस इज द कुराताउस्की सेकेंड ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये मतलब एग्जैक्टली जिस फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं दैट इज K66, उस फॉर्म में मतलब उस एग्जैक्ट शेप में नहीं है, उसका उसके साथ आइसोमॉर्फिक है। कहने का मतलब उसके साथ आइसोमॉर्फिक है, वेरीफाई करके देख सकते हो। दिस इज कुराताउस्की सेकेंड ग्राफ, बेसिकली K66। अच्छा, बाय द वे इसको यूटिलिटी ग्राफ भी बोला जाता है ना। ये नाम थोड़ा सा याद रखना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यूटिलिटी ग्राफ। ठीक है, शायद मिल जाएगा पीडीएफ में, मतलब इस पीपीटी में कहीं पर तो ये लिखा हुआ था, याद नहीं था, जरा बता दिया। एनीवेज, सो दिस इज द थिंग। तो ये एक तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या बना सर। अच्छा, पहले मैं स्टेप्स क्लियर कर दूं। अच्छा देखो, जो लोग बाद में देखोगे ताकि कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं अभी स्टेप्स एक बार मार्क कर देता हूँ। पहले तो ये कर लेना है, फिर उसके बाद ये करना है, ये भी उसके साथ ही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको बनाया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये बनाया था, एंड फाइनली हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया।
तो दिस इज हाउ वी हैव डन इट, ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव डन इट, दिस से दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दैट, फ्रॉम दिस टू दैट, फ्रॉम दिस टू दैट, फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड इट, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? फिर फाइनल आंसर हम इस तरीके से कंक्लूड करेंगे कि सिंस इन द सेकंड ब्लॉक, नहीं फर्स्ट ब्लॉक, सिंस इन द फर्स्ट ब्लॉक, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर, मतलब इनसाइड द फर्स्ट ब्लॉक, कुराताउस्कीज सेकंड ग्राफ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये छुपा हुआ था, इट वाज इंड्यूस्ड, द कुराताउस्कीज सेकंड ग्राफ इज इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट ब्लॉक, सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट ब्लॉक इज नॉन प्लानर, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर कुराताउस्कीज थ्योरम में लिखा हुआ था कि अगर इन दोनों में से फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ में से कोई भी एक अगर इस ग्राफ, मतलब मेन जो ग्राफ है उसके अंदर छुपा हुआ होगा तो हम उसको नॉन प्लानर बोल सकते हैं, राइट। तो क्योंकि जो मेन ग्राफ है उसका एक ब्लॉक नॉन प्लानर है, तो एज ए होल हम लोगों का जो मेन ग्राफ है वो नॉन प्लानर हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा जो ब्लॉक है या फिर दूसरा जो कंपोनेंट है वो प्लानर हो रहा है, लेकिन अगर प्लानर होगा मेन ग्राफ, अगर मतलब पूरा ग्राफ प्लानर तभी होगा जब उसका सभी छोटा छोटा कंपोनेंट्स ब्लॉक्स जो है वो सभी प्लानर हो। अगर उनमें से कोई भी एक अगर नॉन प्लानर मिल जाए तो ओवरऑल हम मेन ग्राफ को नॉन प्लानर बोल देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आवर फाइनल आंसर इज द गिवन ग्राफ जी इज नॉन प्लानर, और उसका पीछे का रीजन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी तुम लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना तो बेटा दे ही सकता हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, और इस तरीके से शायद ही प्लानर ग्राफ का पूरा कंसेप्ट एक जगह पे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर सेमेस्टर एग्जाम शायद नहीं मिलेगा। तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड इसका पीडीएफ वगैरह मैं कोशिश करूंगा वेबसाइट में जितना जल्द हो सके मैं अपलोड कर दूंगा ताकि वहाँ से तुम्हें मिल जाए। एंड कट सेट वाला वीडियो जरूर देख लेना उसके आगे, एंड इसके बाद इसको कंटिन्यू और करना क्योंकि ऑयलर्स फार्मूला, ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर्स जनरलाइज्ड फार्मूला ये थोड़ा सा बचा हुआ है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलता है, तो वो भी इसके साथ जरूर देख लेना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।